जमात-ए अहम का मुलतवी होने वाला उर्दू का पेपर कुछ देर बाद होगा। पहली शिफ्ट में पेपर मुकर्ररा इम्तिहानी मराकज़ पर ही लिया जाएगा। दूसरी शिफ्ट में जमात-ए अहम का अरबी, फारसी, खानादारी का पेपर होगा। कराची में हीट वेव का जोर टूट गया। पारा 30 डिग्री तक पहुंच गया। शिद्दत 35 तक महसूस की जाने लगी। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। मौसमियाती तजज़ियाकार जवाद महमूद के मुताबिक शहर में 4 जून से प्री मानसून का आगाज होगा। कुछ मकामात पर रात के वक्त बूंदाबांदी भी मुतवक्किल है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली ₹3.76 फी यूनिट महंगी कर दी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। सार्फिन पर 40 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ जून तक अगस्त में की जाएंगी। जून में फी यूनिट ₹1.90 वसूली होगी। जुलाई और अगस्त में फी यूनिट 93 पैसे के हिसाब से वसूलियाँ की जाएंगी। पूरे पैसे इतनी महंगाई है, इतना बजट आउट हो गया है बिल्कुल ज़्यादा। ये तो ज्यादती है ना ये हम लोगों के साथ। 40-40 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। इनको खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। गरीब इतना कहाँ से पूरा करेगा। बिजली के बिल तो बहुत आते रहते हैं। अब देखो कितनी मुश्किल यूनिट भी बढ़ रहे हैं। आप प्लीज़ कम करें। हर टाइम रोजाना बढ़ाए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नीचे तक लाने का नाम ही नहीं लेते। शदीद गर्मी में अज़ियतनाक लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाइन्स एरिया, न्यू कराची, शादमां, लियाकताबाद में बिजली गायब। FP एरिया, खोखरापार, रज़ाकाबाद, गडाफ और गुलशन मेमार के मकीन खवार। एहसनाबाद, सुपर हाईवे, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, गुलशन हदीद, काठौर में बिजली गायब। लाइन्स एरिया में तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासर। इलाका मकीन बोले स्कूलों में बिजली होती है न घरों में। लोड शेडिंग से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। बिजली और पानी की बंदिश पर मंसूर कॉलोनी के मकीनों का कुरंगी एक्सप्रेसवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने शिकवा किया दिन हो या रात किसी भी वक्त बिजली गायब कर दी जाती है। दो महीने 3 महीने हो गए तकरीबन, पानी बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा मंसूर कॉलोनी को। MD साहब के पास भी होके आ गए, XCN साहब के पास भी, AC साहब के पास भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कोई भी नहीं आया हमारे से मुज़ाकरात करने के लिए, पानी खोलने के लिए। अभी तक कोई भी नहीं आया। 3 माह से पानी नहीं है। बच्चों को कहाँ से पानी पिलाएं, नहलाएं कहाँ से? ज़रूरियात जो पानी से वाबस्ता है वो कैसे पूरी करें? के इलेक्ट्रिक की नाअहली से सनतों में पैदावारी सरगर्मियां बंद हैं। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं 10 रोज से बिजली की मुकम्मल बहाली न होने से सनतकारों को नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। सनतकार अदालत से रुजू करने का भी इरादा रखते हैं। AE को चाहिए कि वो सनती एरिया है और सनतें बिल्कुल बंद होकर बैठ गई हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी, इंपोर्ट भी, लोकल भी, मैन्युफैक्चरिंग भी वो इफेक्ट कर रही हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान कराची और पाकिस्तान का है। आज 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन से टाल मटोल कर रही है और कोशिश कर रही है। अगर कामरान जो हमारे चेयरमैन हैं साइट के, उन्होंने मुझे ये तंबीह की है, उन्हें बताया है मुझे कि अगर इन्होंने ठीक नहीं किया तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। 17 और 18 ग्रेड के मज़ीद 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर मलीर अब्दुल हफीज सोमरू का तबादला। अब्दुल हफीज सोमरू असिस्टेंट कमिश्नर एयरपोर्ट तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर एयरपोर्ट वकास मलूक का ट्रांसफर। वकास मलूक असिस्टेंट कमिश्नर मलिर मुकर्रर। गदा हुसैन सोमरू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 हैदराबाद तैनात। हतफ सियाल असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद जिला मुख्यारी मुकर्रर। कराची में महकमा एंटी करप्शन सिंध की कार्रवाई। गडाफ में 132 एकड़ जमीन पर कब्जे के इल्जाम में बिल्डर राज जावेद गिरफ्तार। एंटी करप्शन हुकाम ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक बिल्डर ने महकमा रेवेन्यू के अफसरान की मिलीभगत से जमीनों पर कब्जा किया था। शहर के 7 अजलाफ में 22 मवेशी मंडियां लगेंगी। कमिश्नर कराची ने मंडियां लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला जनूबी में 4, शर्की में 1, गरबी में 3 मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त। वस्ती में 5, मलीर केमाड़ी में 2 और कुरंगी में 4 मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त मिल गई। नॉर्दर्न बाईपास में 1000 एकड़ पर मुहित मंडी में 90,000 जानवर पहुंच गए। खूबसूरत जानवर मवेशी मंडी की रौनक बन गए।
कुत्ते को कत्ल करने का मामला अदालत पहुंच गया। मुद्दई मुकदमा ने मौके पर इख्तियार किया। जानवरों के हकूक की कोई बात नहीं करता। कुत्ते को यूनियन काउंसिल के अमले ने मारा। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मुकदमा दर्ज किया। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। शहर कायद में डाकू राज बरकरार। डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में नौजवान डकैती मुसामत पर कत्ल। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सिटी 21 को मौसूल। मुलजमान ने नौजवान को चलती मोटरसाइकिल से रोका। वारदात के बाद गोली मार दी। मुलजमान मकतूल की मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात दी डेमोक्रेट्स पैनल की भारी अक्सरियत से कामयाबी। हामिदुर रहमान सदर और सैयद नबीर अख्तर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। आसिम भट्टी और कफीलुद्दीन फैजान नायब सदर बन गए। सुहेल रब खान और हमाद हुसैन ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब। SM अशरफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन गए। हासिम के अहदे पर वकील रहमान कामयाब। आज काउंसिल के ज़ेरे तमाम मारूफ अदाकार तलत हुसैन की याद में ताज़ती प्रोग्राम। फैसल कुरैशी, मुस्तफ़ा कुरैशी, साजिद हसन, खालिद अहमद, मोहम्मद अहमद शाह की शिरकत। अदबिया नूरुल हुदा, शाह खुदसिया, सैयद अकबर, इकबाल लतीफ़ की भी शिरकत। तलत हुसैन की ज़िंदगी पर बनाई गई शोरील भी दिखाई गई। हबीब यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम स्नात की तकरीब। 188 फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियाँ तफवीज़ की गई। तकरीब में तलबा और वालिदैन की कसीर तादाद में शिरकत। तलबा ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए खिताब भी लिखे। एक्सपो सेंटर में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी शोकेस का इनेकाद। 43 से ज़ायद जामियात की इवेंट में शिरकत। सेक्रेटरी AGC मोइनुद्दीन सदीकी कहते हैं इवेंट का मकसद सनत और अकेडमी के दरमियान मजबूत रवाबित को फ़रोग देना है। सॉफ्टबॉल इवेंट में खवातीन की शानदार परफॉर्मेंस। PNSC बैनुल-सूबाई वेमेंस सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पंजाब ने जीत ली। फाइनल में बलूचिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त। मिसाली नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करने पर सिंध की टीम को फेयर प्ले ट्रॉफी दी गई। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चैंपियनशिप के लिए 10 लाख रुपए का चेक भी दिया। और अदाकार फिरोज खान ने दूसरी शादी कर ली। फिरोज खान ने शादी की तस्दीक सोशल मीडिया अकाउंट से की। अदाकार ने दुल्हन दुआ के साथ तस्वीर शेयर की। दोस्त अहबाब की फिरोज खान को मुबारकबाद।